कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक नाम था जो आज तक भटक रहा है। वो था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो द्रोणाचार्य का पुत्र था और जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिसके कारण उसे भूख, प्यास और बीमारी का भय नहीं था। बचपन से ही उसके अंदर एक ही इच्छा थी, अपने पिता को गर्व महसूस कराना। लेकिन महाभारत का युद्ध धीरे धीरे उसे बदलने लगा। जब द्रोणाचार्य युद्ध में अजेय हो गए, तब पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए, क्योंकि उन्हें लगा उनका पुत्र मर चुका है, और उसी क्षण उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए। इसके बाद द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। जब अश्वत्थामा को यह पता चला तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची, क्रोध। उस रात वो अकेला पांडवों के शिविर में पहुंचा। क्रोध और बदले की आग में उसे लगा कि पांडव उसके सामने हैं, और उसने हमला कर दिया। लेकिन सुबह होने पर उसे पता चला कि वे पांडव नहीं थे, वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। और उसी क्षण अश्वत्थामा की आत्मा पर एक ऐसा बोझ चढ़ गया जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, लेकिन ये अमरता तेरे लिए वरदान नहीं, सबसे बड़ा श्राप होगी। तू सदियों तक अकेला भटकेगा, ना कोई अपना होगा, ना कहीं शांति मिलेगी। और फिर भगवान कृष्ण ने उसके माथे की दिव्य मणि छीन ली। कहा जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है, अकेला, टूटा हुआ और अपने कर्मों का भार उठाते हुए। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है, क्या क्रोध वास्तव में इंसान से उसकी पहचान छीन सकता है? एक महान योद्धा जो अपने पिता से प्रेम करता था, वही अपने क्रोध की वजह से इतिहास का सबसे अकेला व्यक्ति बन गया। शायद सबसे बड़ा श्राप मृत्यु नहीं, बल्कि पछतावे के साथ जीना होता है। यही है अश्वत्थामा की कथा। ऐसी ही गहरी और अनसुनी कथाओं के लिए धर्म से देव कथा तक को सब्सक्राइब करें।